नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। धन धनाधन के आज एक स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या आपकी नौकरी खतरे में है। खतरे में है तो क्यों है और ये बात कहां से सामने आई। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोज की तरह वरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं और समझते हैं कि अचानक से मुद्दा कैसे उठ गया कि एक आम आदमी की नौकरी जो है कोई मशीन, कोई रोबोट या कोई एआई खाने वाला है। वरुण, कहां से उठा ये सवाल और ऐसा क्यों कहा जाता है कि मतलब वो बचपन में जो एक हम लोग निबंध पढ़ते थे ना कि तकनीक वरदान या अभिशाप, तो कहां तक वो तकनीक वरदान साबित हो रही है, कहां तक अभिशाप में जा रही है। कहां से ये सवाल आ रहा है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी नौकरियां संकट में है। जी देखिए मृत्युंजय, जो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। आज हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के जो कर्ता धर्ता हैं, सीईओ हैं सत्या नडेला। उन्होंने इस बात को कहा साफ तौर पर कि एआई में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ छटनी करनी पड़ेगी, बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। हम दूसरी जब खबर देखते हैं तो दूसरी खबर है हमारी इंटेल को लेकर। आपने देखा होगा इंटेल जो है प्रोसेसर है जो लैपटॉप के अंदर लगता है, प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है इंटेल। इंटेल करीब 24,000 लोगों को नौकरी से निकालने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये छटनियां केवल विदेशों में हो रही हैं, भारत में नहीं हो रही। भारत में ऐसी कई खबरें हैं छटनियों को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस आज एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस सब चर्चाओं के बीच अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया है और ये प्लान है एआई के क्षेत्र में सुपर पावर बनने का प्लान। अमेरिका के इस प्लान का हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या अगर अमेरिका कामयाब हो गया तो क्या होगा और अगर अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया तो क्या होगा। दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। बात नौकरियों की होगी, बात एआई की होगी, बात होगी क्या एआई वाकई नौकरी खा रहा है। तो बहुत मोटे तौर पे फिलहाल इसका जवाब है हाँ, एआई नौकरी खा रहा है। नौकरी कैसे खा रहा है तो बात करते हैं सबसे पहले हम इंटेल की। इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनमें से एक है और उन्होंने ये कहा कि हम करीब 32% लोगों को, यानी कि करीब 24,000 लोगों को हम नौकरी से निकाल देंगे। कंपनी के सीईओ हैं जिनका नाम है लिपबू तान और इन्होंने इस बात को कहा कि हम ये काम कर रहे हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, हम ये काम कर रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है, कंपनी बाजार में मजबूत स्थिति में आना चाहती है। 2024 का जब अंत था तब जो इंटेल में जो लोग काम करते थे उनकी संख्या करीब 1 लाख थी और अब ये संख्या करीब 75,000 ही रह जाएगी। और कंपनी ने यहाँ ये जो बड़ा प्लान बनाया है इसके जरिए कंपनी काफ़ी पैसा बचाएगी, कंपनी ने ऐसा दावा किया है। इसके अलावा देखिए कंपनी ने और कई बड़े फैसले किए हैं। कंपनी ने करीब उसको हाल फिलहाल में ही करीब 25,107 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कंपनी ने अपनी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको फिलहाल बंद कर दिया है। अब इसके पीछे मोटे तौर पर एआई वजह नहीं दिखता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कंपनियों में होती हैं वो एआई के जरिए अब होने लगी हैं। उन सवाल है कि जी 24,000 जैसे आपने जो संख्या बताई कोई छोटी संख्या नहीं है। 24,000 लोगों को एक साथ किसी कंपनी से निकाल देना, तो उसकी जो जगह है 24,000 लोगों की जगह खाली हुई वहां पे, वो जगह की भरपाई कौन करेगा। देखिए मशीन, रोबोट नहीं, फिलहाल कंपनी कह रही है हमने रीस्ट्रक्चर किया है, हमने नई तरीके की टीमें बनाई हैं, हमने कुछ डिपार्टमेंट पूरी तरह डिसॉल्व किए हैं, खत्म कर दिए हैं। उस तरीके की बातें फिलहाल कंपनी ने की है। लेकिन आप ये देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि इसके पीछे एआई एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो जब आप टॉप मैनेजमेंट की नौकरियां खत्म करते हैं तो वो फैसले क्या बचे हुए लोग ले रहे हैं या उन फैसलों के पीछे एआई भी एक कारक है, यहाँ ये सवाल है। दूसरी आप बात देखें, माइक्रोसॉफ्ट की जब हम बात करते हैं तो कंपनी ने 2025 में करीब 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।
9,000 कर्मचारी अभी हाल फिलहाल में ही नौकरी से निकाले गए हैं। जब सत्या नडेला जो सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने ये कहा कि एआई से जुड़े क्षेत्रों में हम नई भर्तियां करेंगे। इंटेल साफ तौर पे एआई का वहां शब्द नहीं आया, यहां साफ तौर पे एआई शब्द आ गया है। वो कह रहे हैं कि एआई से जुड़े क्षेत्रों में हम नई भर्तियां करेंगे और कंपनी अपना जो फोकस है वो एआई के क्षेत्र में बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ उस तरीके का प्लान बना रहे हैं, उस तरीके की हम चीजें कर रहे हैं कि जो हमारे एआई वाला जो नया भविष्य है उसको मजबूत किया जाएगा। जब हम कंपनी छटनियों की बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में जैसे मैंने कहा कि इंटेल 24,000 लोगों को निकाल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 2025 में 15,000 लोगों को निकाल दिया है। मेटा की बात करें तो 2022 से 2025 के बीच में, यानी कि वो कंपनी जो व्हाट्सएप की मालिकाना हक वाली कंपनी है, इंस्टाग्राम के मालिकाना हक वाली कंपनी है, फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी है, मेटा उसका नाम है, मार्क जुकरबर्ग उसके प्रमुख हैं, और 3 सालों में इस कंपनी ने करीब 21,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। और एआई बेस्ड जो काम है वो लगातार वहां पर बढ़ रहा है। आप देखिए, जो आप रील बनाते हैं, जो आप रील चलाते हैं, उसमें क्या आपको नहीं लगता कि एआई अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है? बिल्कुल वरुण, जैसे एक उदाहरण भी, जैसे हम लोग भी अगर अपने जीवन से जोड़ें, अगर हम व्हाट्सएप पे भी मेटा से कनेक्टेड है, अगर हम व्हाट्सएप पे किसी से कह रहे हैं कि मुझे आज शॉपिंग करनी है, मुझे ये लेना है, कुछ देर बाद जब हम उसे देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, 2 या 3 रील के बाद हमारे पास उसी प्रोडक्ट से जुड़े हुए एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। तो ये सारा एआई का काम है। हाँ मृत्युंजय, इसके साथ साथ ये भी है कि अब तो वहां पर आपको एआई से बात करने की उन्होंने सुविधा भी दे दी है। आप व्हाट्सएप पर, आप इंस्टाग्राम पर, आप फेसबुक पर, आप तीनों प्लेटफॉर्म्स पर उनका जो एआई है, मेटा एआई, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे इमेज बनवा सकते हैं, आप उससे गाने लिखवा सकते हैं, आप उससे जोक सुन सकते हैं, आप कई ऐसी चीजें उसके साथ में आप कर सकते हैं। खैर, मेटा ने 21,000 लोगों को पिछले 3 सालों में निकाल दिया है। आईबीएम की बात करें तो आईबीएम ने 2025 में ही करीब करीब 8,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। यहाँ पे भी ये वाली बात पता चली है कि यहाँ पे भी एआई टूल्स के इस्तेमाल को प्रमुखता दी जा रही है। अमेजन की बात करें तो अमेजन में नौकरियों से हाल फिलहाल में काफ़ी लोगों को निकाला गया है। अभी हाल ही में तो करीब 100 लोगों को नौकरी से निकाला है। एआई टूल्स के बढ़ते उपयोग को वर्कफोर्स रिडक्शन की वजह बताया गया है, ऐसा इशारा है। इसके अलावा इंडीड और ग्लासडोर जो नौकरियां देने वाली कंपनियां हैं, जैसे लिंक्डइन है, ऐसे ही ये कंपनियां हैं, तो यहाँ पर दोनों में कुल मिला जुला के करीब 1300 लोगों की नौकरियां गई हैं। यहाँ पर भी रीस्ट्रक्चरिंग और एआई को एक बड़ी वजह बताया गया है। स्केल एआई नाम की एक कंपनी है, यहाँ पर भी कुछ लोगों को नौकरी से निकाला गया है। ब्लॉक, ऑटोडेस्क, वर्कडे, बाइट डांस, टिकटॉक, यहाँ ये जितनी भी कंपनियां हैं, यहाँ पर लोगों को निकाला लगातार जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी वजह एआई को बताया गया है। रिपोर्ट ये भी बताती है 2025 में अब तक करीब करीब 80,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है पूरी दुनिया में, और करीब करीब 160 कंपनियां हैं जिनमें रीस्ट्रक्चरिंग के तौर पर यह कार्रवाई की गई है। कुछ कुछ डेटा जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े मीडिया हाउसेज ने जिनको जगह दी है। बताया गया कि पिछले 18 महीनों में अमेरिका में जो टेक वर्कर्स हैं उनकी संख्या में 1,70,000 की कटौती हुई है, और इसमें प्रोग्रामिंग के रोल तकरीबन 27% कम हो गए हैं, और टेक सेक्टर में जो सैलरी हैं ये करीब 12% कम हो गई हैं। वजह बहुत साफ है, अब जो आप कोड ये लोग लिखते हैं वो कोड आप लिखवा सकते हैं एआई के जरिए। जो गाने लिखे जाते हैं वो आप एआई के जरिए लिखवा सकते हैं, आप एआई के जरिए इमेज बनवा सकते हैं, आप एआई के जरिए वीडियो बनवा सकते हैं। ऐसे तमाम काम हैं जो आप एआई के मार्फत कर सकते हैं कम ह्यूमन सोर्सेज में। जी, और बहुत कम, आपको बस प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, एआई आपको तमाम काम करके देता है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अमेरिका एक नई नीति लेकर आ रहा है जिसका नाम है अमेरिका एआई एक्शन प्लान। अब ये एक्शन प्लान क्या है अमेरिका का, जैसा हमने पिछले कुछ मैं एपिसोड से लगातार आपको बता रहा हूं कि अमेरिका में जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उनका एक ही फोकस है, उनका दावा है
कि वो अमेरिका का खोया गौरव वापस लौटाएंगे। उनका दावा है कि मैं अमेरिका को नंबर 1 बनाऊंगा। 2024 में जो उन्होंने कैंपेन शुरू किया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जी, और अभी भी जो अमेरिका फर्स्ट करके उनका जो कैंपेनिंग चल रही है लगातार चल रही है। तो उसी सिलसिले में उन्होंने एक विचार किया कि पूरी दुनिया में गूगल का इस्तेमाल होता है साहब, गूगल हमारी, पूरी दुनिया में फेसबुक का इस्तेमाल होता है, फेसबुक हमारा, नेविगेशन सिस्टम के रूप में गूगल मैप्स का इस्तेमाल होता है, वो हमारा। तो ऐसी कई चीज़ें उन्होंने अपने जहन में बैठाई कि अच्छा ये सब चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। आदमी ईमेल के रूप में जीमेल का इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारा है। आदमी विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट हमारी है। तो ऐसी उन्होंने अपने अपने एक प्लान बनाया है कि अब एआई जहां जहां इस्तेमाल होगा वो भी अमेरिका का होगा। तो उन्होंने एक 90 से ज़्यादा उन्होंने इसके अंदर पॉइंट जोड़े हैं और जो पॉइंट 3 महत्वपूर्ण उनके जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत काम करेंगे, जिसमें से है बिल्ड अमेरिकन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है लीड इंटरनेशनल एआई डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी, और तीसरी चीज है एआई इनोवेशन। तो ये 3 चीजें हैं। ये मेरे पास में व्हाइट हाउस का पूरा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, व्हाइट हाउस की तरफ से ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मोहर लगी है उनकी, और विनिंग द रेस अमेरिकाज एआई एक्शन प्लान, 28 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट है, जुलाई 2025 का ये डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट पर डोनाल्ड जे ट्रंप उन्होंने यहाँ पर इसको लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि 45वें और 47वें प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, उन्होंने ये बताया है कि अब जो वक्त है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है, और ये जो पूरी दुनिया की दौड़ है इसमें अमेरिका ही जीतेगा, ये उन्होंने बताया है। टू सिक्योर आवर फ्यूचर वी मस्ट हार्नेस द फुल पावर ऑफ अमेरिकन इनोवेशन, ये शब्द उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो जो अमेरिका है, अमेरिका ने ये पूरा प्लान बना लिया है। अब आप ये समझिए कि अमेरिका के इस प्लान का मतलब क्या है। अमेरिका अब पूरी ताकत से एआई के क्षेत्र में घुसेगा, सब्सिडी देगा और तमाम ऐसे कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया के जो एआई नीतिगत फैसले हैं उनको प्रभावित करेंगे, मृत्युंजय। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि जो एनवीडिया कंपनी है उसके बारे में हमने कई बार बात की है, और ये अमेरिका की कंपनी है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जीपीयू होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। जिस प्रकार से सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी प्रकार से जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन जीपीयू का एक काम और भी है, जीपीयू इस्तेमाल होता है एआई में, जीपीयू का इस्तेमाल होता है एआई को बनाने में। अब ये जो चिप हैं, ये जो छोटे छोटे चिप हैं, इसका उत्पादन करके, इसको बना के ये कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई है। और ये कंपनी एप्पल से बड़ी कंपनी है, ये कंपनी मेटा से बड़ी कंपनी है, और जो इसके सीईओ हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया उनमें शुमार की जाती है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि जो फिलहाल अमेरिका चाहता है उसके लिए अमेरिका अभी से प्लान कर रहा है। और ये जो नौकरियां हैं ये केवल ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही जा रही हैं। एआई अब भारत में अपनी जड़ों को मजबूत करता जा रहा है, और एआई जो है जितना अपनी जड़ों को गहरा करेगा, चाहे वो भारत हो चाहे कोई और देश हो, वहां पर लोगों की नौकरियां जाना तय है। लेकिन हाँ, नई नौकरियां भी निकलेंगी, अगला पॉइंट हमारा यही है। तो रिपोर्ट जी मृत्युंजय, सवाल भी मेरा भी यहीं पे था कि जिस तरह से आपने बोला कि कहीं किसी ने 24,000 लोग निकाल दिए, किसी ने 15,000 निकाल दिए, किसी ने 20,000 निकाल दिए, तो ये जो लोग निकल भी रहे हैं और जो लोग वहाँ पे बने हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के लिए, और जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए यही है कि अगर हम अपनी नौकरी को कैसे बचाएं, हम क्या सीखें, क्या स्किल्स होनी चाहिए एआई को लेके, किस तरह से हम वहाँ पे अपना जो बचे रह सकते हैं, किस तरह से अपनी नौकरी बचा के रख सकते हैं, एआई की फंक्शनिंग कैसे, और ये अमेरिका का जो ये प्लान है इसका ये भारत पे कैसा असर पड़ सकता है। जी
देखिए, अमेरिका का जो प्लान है उसमें पहला पॉइंट है एम्पावर अमेरिकन वर्कर्स। दूसरा, यानी कि जो पहला पॉइंट है वो बताता है अमेरिकन वर्कर जो हैं उनको मजबूत करो। दूसरा है ट्रेन स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को परमिट देना है। चौथा पॉइंट एक्सपोर्ट एआई स्टेक इंटरनेशनली, जो एआई है उसको विदेश में उसका निर्यात करना है एआई सेवाओं का। इसके बाद में जो ट्रेनिंग है वो लोगों को मुहैया कराना है। अब आप ये देखिए कि पहला जो ट्रेंड है वो छटनी का ट्रेंड है कि छटनी होती है, इसमें एआई का हमें रोल पता चलता है, हमें अमेरिका की नीति पता चलती है। अब यहाँ पर है कि जो नौकरियां हैं वो तो जाएंगी, लेकिन रोजगार सुरक्षा का भाव कैसे आए, तो यहाँ पर अभी इसके बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है। लेकिन हाँ, अमेरिका ये जरूर है कि यहाँ पर दिक्कत तो होगी, दिक्कत कई तरीके से होगी। अगर अमेरिका इन सब चीज़ों को थोपता है तो भी दिक्कत होगी, और अगर अमेरिका जैसा हम कह रहे हैं कि गूगल हो, फेसबुक हो, या उस तरीके की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो सारी अमेरिका की कंपनियां हैं, अगर अमेरिका की कोई ऐसी कंपनी एनवीडिया या कोई और कंपनी ऐसी है जिसके बगैर हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं एआई के क्षेत्र में, तो ये जो एकाधिकार है वो अमेरिका के हाथ में देता है, और ये जो एकाधिकार है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब हम एकाधिकार की बात करते हैं तो हमने देखा कुछ चीज़ों पर चीन का एकाधिकार है, तो चीन ने क्या काम किया, चीन ने उस मोनोपोली का गलत फायदा उठाया। चीन ने भारत आने वाले कई ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको रोक दिया, पिछले दिनों हमने उसका जिक्र भी किया, रेयर अर्थ मैग्नेट की बात कर रहे थे। और अब आप देखें तो अगर अमेरिका अगर उस तरीके की चीज करता है कि अगर वो पूरी दुनिया को ये टेक्नोलॉजी साझा करने से मना करता है, या अगर इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करता है, या केवल अपने हित अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तब क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप एआई की बात करते हैं तो एआई ठीक है लोगों की नौकरियां ले रहा है, लेकिन लोगों को नए मौके दे रहा है। अगर आप एआई के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं, एआई के क्षेत्र में आप ट्रेनिंग लेते हैं, एआई के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आने वाला जो वक्त है उसमें कई प्रकार की नई नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप भारत की बात करेंगे तो भारत में देखिए सेमीकंडक्टर हब भारत को बनाने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला कर चुकी है, पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया जा चुका है। जिस वक्त सेमीकंडक्टर की कमी देश के अंदर में हो रही थी, हमारा कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर हैं जो प्रभावित हो रहे थे, तब सरकार ने यह फैसला किया कि भैया सेमीकंडक्टर तो हम अपने देश में ही बनाएंगे, उसके लिए हम सब्सिडी देंगे, उसके लिए हम मदद करेंगे। अब ये जो सेमीकंडक्टर है इसका सीधा संबंध एआई से है। एआई और सेमीकंडक्टर आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब आप इसको इस तरह समझिए कि एआई का जो पूरा गेम है वो केवल ये गेम नहीं है कि वो आपकी नौकरियां लेने के लिए बैठा है। एआई का गेम ये भी है कि वो नए मौके भी देगा, नई प्रतिभाओं को आगे भी लेके आएगा। जरूरत इस बात की है कि आप एआई का क्या कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक खबर आई मृत्युंजय, उस खबर में था कि एक असम की रहने वाली किसी महिला का एआई के जरिए गलत चेहरा मोहरा बनाया गया और उसको ये दिखाया गया कि ये बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। बाद में बताया गया उसको कि साहब ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसमें ये जा रही है। तमाम खबरें काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, काफी मामला वायरल हो गया। बाद में पता चला ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं। बाद में पता चला कि ये तो रिवेंज पॉर्न का एक मामला है। तो आप देखिए, आप एआई का इस्तेमाल आखिर करना क्या चाहते हैं। आपने देखा वो डीप फेक वाला जो कुछ वक्त पुरानी बातें हैं वो हमारे सामने आया था, जिसमें जो रश्मिका मंदाना का चेहरा किसी और के चेहरे पे कई बड़े बड़े नेताओं को नहीं छोड़ा। हाँ, तो ऐसी तमाम अक्सर वीडियो हमारे सामने आती हैं। लेकिन अब ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि एआई का इस्तेमाल करके अगर आप ये काम करना चाहते हैं, अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब कैसे आपको क्यों नहीं सजा होनी चाहिए और क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी है, उसे यूज आपको करना है। लेकिन आप देखिए, अगर एआई के इस्तेमाल से आपने कोई ऐसा सिनेमा बनाया कि आपने उसमें हीरो देवानंद को दिखाया, आपने उसमें सिंगर एल्विस प्रेस्ली को दिखाया, और आप अगर ऐसा करने में कामयाब होते तो सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एआई का इस्तेमाल क्या करना चाहते हैं। देखिए, अब जो मैं एक्शन प्लान की हम लगातार बात कर रहे हैं उसमें हमें कई चीज़ें पता चलती हैं। हमें ये भी पता चलता है, जब हम भारत की बात करते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक ने
कुछ वक्त पहले लोगों को नौकरी से निकाला था, स्विगी ने लोगों को नौकरी से निकाला था, लीशियस ने लोगों को नौकरी से निकाला था, बोल्ट अर्थ ने लोगों को नौकरी से निकाला था, पेटीएम से लोगों की नौकरियां गई थी, अनअकैडमी से लोगों की नौकरियां गई थी, कार्स 24 से लोगों की नौकरियां गई थी, और इस लिस्ट में कई नाम हैं। तो ये भारत की भी वो कंपनियां हैं जहां से लोगों की नौकरियां गई। अधिकतर जगह किसी ने बताया कि हमने रिस्ट्रक्चरिंग की है, किसी ने बताया कि कॉस्ट इसके पीछे का कारण था, तमाम ऐसे कारण थे, लेकिन जो एक बड़ा कारण माना जा रहा है इन सब के बीच में वो एआई को भी माना जा रहा है। तो वरुण, हम लगातार बात ये कर रहे हैं कि एआई से नुकसान है, नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन एआई से नौकरियां आ भी सकती हैं। हाँ। आ सकती हैं तो कैसे आ सकती हैं और कितनी आ सकती हैं? जी देखिए, कुछ डेटा हमारे पास में है जो हमें ये बता रहा है कि करीब 9.7 करोड़ नौकरियां पूरी दुनिया में एआई के जरिए सृजित होंगी, नई नौकरियां निकलेंगी। करीब करीब मोटा मोटी यह है कि 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन 9.7 करोड़ नौकरियां नई पैदा होंगी। यानी कि तकरीबन 1.2 करोड़ जो नौकरियां हैं वो नए अवसरों के साथ होंगी। एक रिपोर्ट है, पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट है, ग्लोबल एआई जॉब्स बारोमीटर 2025, ये रिपोर्ट है जो बताती है कि एआई स्किल जो लोग हैं उनके लिए नए रोल विकसित हो रहे हैं। एआई एक्सपोज्ड इंडस्ट्री में जो जॉब ग्रोथ है वो 38% की रही है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एआई के जरिए और बहुत सारी नौकरियां इस क्षेत्र में आ सकती हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो तकरीबन 4% बढ़ गई है एआई एक्सपोज्ड जो उद्योग हैं उनके अंदर, और एआई स्किल्ड कर्मचारी जो हैं उनको 56% ज़्यादा वेतन भी मिल रहा है बाकी कर्मचारियों से। रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि पिछले 4 सालों के अंदर जो एआई स्पेशलिस्ट के रोल हैं पूरी दुनिया में वो तकरीबन 74% उसमें ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी हुई है। लिंक्डइन की हमें एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 से 2024 के बीच में यूएस में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो जॉब रोल्स हैं वो एआई इंजीनियर और एआई कंसल्टेंट की रही हैं। इंडीड की रिपोर्ट ये बताती है, ये 2025 की रिपोर्ट है, कि फिलहाल केवल 1000 में से 2 नौकरियां ऐसी हैं जो एआई एक्सपर्ट की मांग कर रही हैं, लेकिन ये रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। 2025 के पहले क्वार्टर में फॉर्चून 1000 कंपनियां जो हैं उनका तकरीबन 61% हिस्सा, 61% हिस्सा उनका एआई टैलेंट डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट अब तक इस काम पर तकरीबन 2.1 बिलियन से ज़्यादा रुपया जो है, डॉलर जो है, वो इंटरनल ट्रेनिंग में लगा चुका है। लिंक्डइन का एक सर्वे ये भी बताता है कि जो टैलेंट पूल है एआई वाला उसमें तकरीबन 67% का इजाफा हुआ है, और भारत में अकेले तकरीबन 2.35 मिलियन एआई प्रोफेशनल कार्यरत हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल मेरे 3-4 हैं। आपको क्या लगता है कि एआई नौकरियों के लिए कितना बड़ा खतरा है, वो आप कमेंट करके हमें बताएं। आपको क्या लगता है कि एआई के क्षेत्र में नौकरियां कितनी हो सकती हैं? क्या ये नौकरियां उतनी होंगी जितनी नौकरियां गई हैं? ये बात आप कमेंट करके बताएं। और आपसे मेरा तीसरा सवाल ये है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अमेरिका का ये जो नया फैसला है, ये जो नया डिसीजन है, ये जो नई नीति है, इस पर आपका क्या कहना है, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल वरुण, एक सवाल मेरा भी है कि जब से 2024 जो डोनाल्ड ट्रंप का 2.0 कार्यकाल शुरू हुआ है, हाँ, उसके बाद से अमेरिका का या ट्रंप की तरफ से कई बड़े बड़े बयान सामने आए, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो एआई में भी अब नंबर 1 बनना चाहता है अमेरिका, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।